वानर वीरों, अंधकार चला गया, शत्रु दिख रहे हैं। बस केवल अग्नि समाप्त होने की देरी है। राक्षस हम पर आक्रमण करेंगे। हमें आक्रमण करना होगा अब। परंतु भूमि तो तपी हुई होगी, हम आक्रमण कैसे करेंगे? और इसी तपती भूमि का हम लाभ उठाएंगे। हम आक्रमण करने का केवल आभास निर्मित करेंगे। सारे सैनिक 10 पग पीछे हट जाओ। शत्रु को ललकार सुनाई देनी चाहिए। दौड़ने दो उन्हें इस तपती भूमि पर। ये तपती भूमि उनके पैरों में छाले देगी और हमें उन पर लाभ। कोई भी आगे बढ़कर आक्रमण नहीं करेगा जब तक हमारा आदेश ना हो। वानर हम पर भारी पड़ रहे हैं। युवराज इंद्रजीत की माया भी कुछ काम नहीं आ रही है। प्राण बचाने हैं तो पीछे हटो। भागो भागो। आपका ये पुत्र अपना वचन निभाने हेतु सज्ज है पिताश्री। सूर्योदय से पूर्व राम और लक्ष्मण के अंत की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव। आज रणभूमि में एक बार फिर दिखा दो अपना शौर्य, वही शौर्य जिससे तुमने देवराज इंद्र को परास्त किया था। हरा दो इस संसार को राक्षसों के बल से। एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करो कि आने वाले समय में कोई भी मूर्ख लंका की ओर अपना शीश उठाकर ना दिखे। मार दो उन दोनों वनवासी भाइयों को और लौटाओ अपने कुल का सम्मान।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। माया से तो देव भी नहीं लड़ सकते, और एक अदृश्य शत्रु के आगे बड़े बड़े महारथी पिछड़ जाते हैं। किंतु आप सभी ने मेरे लिए अपना विश्वास बनाए रखा। इतने घाव सहकर भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। मेरे पास आप सबके लिए धन्यवाद देने को शब्द नहीं, किंतु मेरे वानर वीरों, ये क्षण उत्साह का नहीं, सावधान होने का है। अपनी शक्ति को पुनः समेटकर सज्ज होने का है, क्योंकि वास्तविक युद्ध अब प्रारंभ होने वाला है। ये पिशाच सेना का आक्रमण केवल एक आवरण था। शत्रु अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग अब करेगा। आने वाला युद्ध अपने साथ परीक्षा की कठिन घड़ी लेकर आएगा। पर मैं हर घड़ी, हर क्षण आपके साथ खड़ा हूं। आप जिस विश्वास से मेरे साथ आए हैं, उस विश्वास को टूटने ना देने के लिए वचनबद्ध हूं मैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये वानर केवल मेरा लक्ष्य है। इसका आखेट मैं करूंगा। हमें सुनिश्चित करना है कि युवराज इंद्रजीत के उन दोनों वनवासी भाइयों तक पहुंचने में कोई बाधा ना आए। ये देखो, युवराज इंद्रजीत का रथ जा रहा है। युवराज इंद्रजीत की जय! युवराज इंद्रजीत की जय! युवराज इंद्रजीत की जय! देखो, स्वयं इंद्रजीत जा रहे हैं अपने मायावी रथ पर सवार। सीता, अब सज्ज हो जाओ। अपने पति के अंत की सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलेगी। वो देखो वीरों, अपने पिता के प्रतिशोध का भार अपने कंधे पर लिए इंद्रजीत आ रहा है। साहसी तो बहुत है ये। हनुमान जी का प्रहार सहकर भी इतनी शीघ्र रणभूमि में लौटाया। तो इस बार मूर्छित होकर नहीं, मेरे प्रहार से अपने प्राण गवा कर ही जाएगा ये दुष्ट। भाई के लिए हम राम के रुद्र हैं, शंकर है हम। क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का।
मेघनाथ माया शक्ति पाकर आया है। इसे पराजित करना सरल नहीं होगा। युद्ध कभी भी सरल नहीं होते हैं विभीषण जी। इसलिए हमें सचेत होना होगा लक्ष्मण। स्मरण रहे वो केवल मेघनाद ही नहीं, इंद्रजीत भी है। माया उसकी शक्ति है। वानर वीरों, अपने अपने स्थान पर सतर्क हो जाओ। वानरों और वनवासियों, दिखाओ अपना शौर्य। यदि बच सको तो बचो मेरे प्रकोप से। यदि सत्य में महारथी हो तो अपने समान किसी महारथी से युद्ध करो। इन सामान्य सैनिकों पर अपना बल प्रदर्शित करके कौन सा शौर्य अर्जित कर लोगे तुम? केवल महारथी नहीं, अति महारथी। मूर्ख मानव, तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि अपने शत्रु का बल सर्वप्रथम उसके मूल से काटा जाता है। किंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी ललकारूंगा और परास्त भी करूंगा। तब तक यदि बचा सको तो अपनी सेना को बचाओ। भैया, आप वानर वीरों की सहायता कीजिए। इस मेघनाथ को मैं देखता। लक्ष्मण, सतर्क रहना। लक्ष्मण भैया, इसके समक्ष जाना अभी संकट हो सकता है। आप अभी रुक जाइए, पहले इसे धरती पे लाना आवश्यक है। ये क्या हुआ? ये माया है। हनुमान जी, सावधान!
लक्ष्मण, जामन जी, हनुमान कहाँ गए? उठो हनुमान, उठो हनुमान। हनुमान भैया, हनुमान जी को औषधि की आवश्यकता है, आप उन्हें लेकर जाइए। नहीं लक्ष्मण, हनुमान को तुम लेकर जाओ। इंद्रजीत का सामना मैं करूंगा। नहीं भैया, उसने मुझे ललकार दी है, इसीलिए उसका उत्तर भी मुझे ही देना होगा, अन्यथा ये मेरे माथे पर बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा। नहीं लक्ष्मण, तुम। भैया, इस बार मुझे मेघनाथ का सामना करने दीजिए। क्या हुआ लक्ष्मण? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। देखो देखो अपने इन अग्निनथ वानरों को, देखो इनकी ये दुर्दशा, देखो किस तरह ये अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कायरों की भांति युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हैं, और युद्ध के अंत तक ये केवल गिनती भर के रह जाएंगे। केवल तुम वनवासियों के कारण ये सभी वानर इतनी पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होंगे, केवल तुम वनवासियों के कारण। ये सभी वानर इतनी पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त होंगे, केवल तुम वनवासियों के कारण। आओ हनुमान, आओ। मुख से केवल शब्दों के बाण ही चलाओगे या युद्ध भी करोगे? चलाओ बाण मेघनाथ। ये लक्ष्मण खड़ा है तुम्हारे समक्ष। हम बाईं ओर से उन वानरों पर आक्रमण करेंगे और निकुंभ की टुकड़ी दाईं ओर से, और वन में छुपी हमारी राक्षस सेना वहां से ये वानरों पर धावा बोलेगी। प्रतीक्षा समाप्त हुई, समय आ गया है। वयम रक्षामा, 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 वयम रक्षामा। तुम्हारा रक्षा कवच भी तुम्हारी ही भांति दुर्बल है लक्ष्मण। छुप गए मेघनाथ। लगता है मेरे बाणों का कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास।